वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस का टीका इजाद करने में कितना समय लग गया? कोरोना वायरस का टीका इजाद करने में 1.5 वर्ष का समय लग गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का पहला टीका भारत में सर्वप्रथम किसने लगवाया? कोरोना वायरस का पहला टीका भारत में सर्वप्रथम लगाया गया नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न है, कोरोना के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? कोरोना के कारण फेफड़ा अंग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कोरोना के लिए पहला अस्पताल कहाँ खुला? भारत में कोरोना के लिए पहला अस्पताल खुला मुंबई में। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस की शुरुआत किस शहर से हुई? कोरोना वायरस की शुरुआत हुई चीन के वुहान शहर से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में कोरोना वायरस आया था? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले केरल राज्य में कोरोना वायरस आया था। अगला प्रश्न है, कोविड-19 किस भाषा का शब्द है? कोविड-19 शब्द है लैटिन भाषा का। अगला प्रश्न है, कोरोना काल में भारत में किस राज्य में पहला लॉकडाउन लगाया गया? कोरोना काल में भारत में सबसे पहले राजस्थान में लॉकडाउन लगाया गया। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए विश्व स्तर पर महामारी घोषित करने वाली कौन सी संस्था है? कोरोना वायरस से बचाव के लिए विश्व स्तर पर महामारी घोषित करने वाली संस्था है WHO, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कोविड-19 किसके द्वारा जनित होता है? तो दोस्तों, कोविड-19 वायरस के द्वारा जनित होता है। अगला प्रश्न है, ICMR द्वारा कौन सी दवा सबसे पहले कोरोना मरीज के लिए उपयुक्त घोषित किया था? तो दोस्तों, वह दवा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। अगला प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री ने सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी? सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, वह मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की टीका सबसे पहले किसने लगवाया था? कोविड-19 की टीका सबसे पहले लगवाया था प्रधानमंत्री ने। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति अस्तित्व में कब आई? नई शिक्षा नीति अस्तित्व में आई 2020 को। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति का शैक्षणिक पैटर्न कौन है? नई शिक्षा नीति का शैक्षिक पैटर्न है 5+3+3+4। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में स्नातक पाठ्यक्रम कितने वर्षों का है? नई शिक्षा नीति में स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्षों का है। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना विद्यालय में किस वर्ग के लिए छात्रों के लिए नहीं है? तो दोस्तों, वह वर्ग है वर्ग 10। अगला प्रश्न देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 भारत की कितने नंबर की नीति है? नई शिक्षा नीति 2020 भारत की तीसरे नंबर की नीति है। अगला प्रश्न है, NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में शिक्षा नीति नहीं शुरू की गई थी? शिक्षा नीति नहीं शुरू की गई थी, वह वर्ष था 1947-48 का। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य राज्यकृत
प्रारंभिक शिक्षक या प्रधान शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण एवं प्रोन्नति नियमावली 2020 के तहत जिला संवर्ष रचना में कौन सा आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि मैट्रिक या इंटर परिशिक्षित शिक्षक मूल कोटि केवल, स्नातक परिशिक्षित शिक्षक प्रथम प्रोन्नति का पद केवल, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वितीय प्रोन्नति का पद केवल। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली में निम्न में से किस अनुनिर्मित नहीं हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2020। अगला प्रश्न है, नई अंशदायी पेंशन योजना कब लागू हुई? नई अंशदायी पेंशन योजना लागू हुई 2005 को। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षक स्थानांतरण नियमावली कब क्रियान्वित हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2020 को। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली प्रारंभिक शिक्षक कब बनी? विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनी 2010 को। अगला प्रश्न है, MACP वित्तीय उन्नयन योजना किस तिथि से प्रभावी हुई है? MACP वित्तीय उन्नयन योजना प्रभावी हुई है 1 जनवरी 2009 से। अगला और अंतिम प्रश्न है, किस केंद्रीय वेतन आयोग में MACP योजना की अनुशंसा की गई थी? तो दोस्तों वह वेतन आयोग था षष्ठम वेतन आयोग, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।